हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि जब एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 से θ2 ये एंगल पे हम लोग रोटेट करते हैं, सो उस केस में वर्क डन इज गिवन बाय PE cos θ1 minus cos θ2। ठीक है। So this was work done due to external force. Okay. ये हमने काम किया था ना इसको रोटेट करने का, so that was work done due to external force. लेकिन work done due to electric force अगर पूछा, so electric force तो इधर लग रहा है ना, electric force इधर लग रहा है, हमने इधर force लगाया था, electric force इधर लग रहा है, so that would be minus work done due to external force. ये कंसेप्ट समझे हो? ओके। हमने एक्सटर्नल फोर्स किधर था? इधर था, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स किधर था? इधर था। यानी एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। देयरफॉर वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल फोर्स कितना है? PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है। Therefore वर्क डन ड्यू टू, अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं इसको लिखूंगा W कंजर्वेटिव। सो W कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है। नाउ अब बारी आती है पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट की। हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है, उस लेक्चर का लिंक सजेस्टेड में आया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस W कंजर्वेटिव। ओके, आपने वो लेक्चर देख लेना एक बार, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज U θ2 माइनस U θ1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट इज W कंजर्वेटिव? माइनस PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो U θ2 माइनस U θ1 इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आ गया फॉर्मूला। ठीक है। हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो चेंज में से किसी एक को रेफरेंस लेना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, जो θ2 है, ओके, इस केस में θ2 ये जो सॉरी θ1 जो है, इसको ये इनिशियल पोजीशन हमारा 90 डिग्री पकड़ेंगे। ओके, लेट अस से θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दैट केस इज 0, ये एज्यूम करेंगे। एजम्पशन इसलिए करना होता है क्योंकि अगर ये जो फॉर्मूला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आएगा, अगर आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, हमारा कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एजम्पशन करना जरूरी है, और वो एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट डाउन करके रखो। हम लोगों ने क्या एज्यूम करके रखा है कि भाई हमारा जो इनिशियल एंगल है दैट इज 90 डिग्री, मतलब θ1 जो था ना इनिशियल, ये 90 डिग्री, यानी डायपोल ऐसा है। और इस सिचुएशन में डायपोल जब इस तरीके से θ90 डिग्री पे ना, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है। उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। ये हमारा एजम्पशन था। उस टाइम पे हम लोगों ने क्या एजम्पशन किया था उस लेक्चर में, जैसे मैं पता है आपने देखा होगा तो, कि उस लेक्चर में हम लोगों ने इंफिनिटी पे, जब x इंफिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर किया था। इस केस में जब θ1 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लेंगे हम लोग? 0। अगर वो सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे तो बन जाएगा इक्वेशन U θ2 माइनस U θ1 0 है, दैट वुड बिकम PE cos 90 डिग्री माइनस cos θ2। Therefore U θ2 that is equal to cos 90 कितना है? 0 माइनस PE cos θ2। So this becomes our formula, potential energy at any position θ2 that is given by minus PE cos θ2। अब θ2 तो नहीं लिखते ना, हम θ2 की जगह लिखेंगे थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन थीटा
that is given by minus PE cos theta, where what is theta? Theta is angle between electric dipole moment and electric field. So in that case, what we can write it down as vector P dot vector E. So this is how you calculate potential energy of dipole in an electric field. ठीक है, अब हम लोग समझेंगे the concept of stable and unstable equilibrium. What do you mean by stable equilibrium and what do we mean by unstable equilibrium? Again, हम लोगों को stable, unstable and neutral equilibrium वाला लेक्चर देखना जरूरी है जिसका लिंक है. ओके, उस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मिनिमम रहेगी तो उस केस में यू हैव स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी उस केस में यू हैव अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन में, ओके, इस इक्वेशन में मतलब कौन सा माइनस पीई कॉस थीटा, इस इक्वेशन में पहले थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, तो इन दैट केस u becomes minus PE cos 0. Cos 0 is 1. This is the minimum value of potential energy. So अगर potential energy minimum है, so dipole is in stable equilibrium. Okay. Stable equilibrium का मतलब क्या था कि जब तुम उसको slightly displace करो तो अपने ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा. देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे. ऐसा सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में और तुमने डायपोल कितने पे रखा है 0 डिग्री पे, मतलब 0 डिग्री एंगल है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, 0 डिग्री एंगल कब रहेगा जब इधर माइनस क्यू रहेगा और इधर प्लस क्यू रहेगा. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. अब ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, मतलब माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा. क्योंकि कैसा ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का डायरेक्शन भी यही रहेगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, डायपोल का डायरेक्शन भी यही है. थीटा कितना है 0. अब तुमने इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा इधर और इस पे इधर लगेगा, मतलब इसका टॉर्क जो है इसको इधर रोटेट करेगा, है ना. एक इधर फोर्स लग रहा है एक इधर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब रोटेशन ऐसा होगा, है ना. ये इसको इधर खींचेगा ये इसको इधर खींचेगा, तो रोटेशन इस तरीके के, यानी वापस डायपोल को खींच के वो अपने ओरिजिनल जगह पे लेके आएगा, यानी डायपोल अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेगा. और जब ऐसा होता है तो पोजीशन उस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. और जब ऐसा नहीं होगा तो दैट वुड मीन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. जो अगला केस है हमारा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री सपोज हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया माइनस पीई कॉस 180. कॉस 180 इज माइनस 1, तो इट बिकम्स पीई. पीई जो है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है. ओके, सो उस केस में यू हैव, अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो यू हैव अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या 180 डिग्री का कांसेप्ट क्या है. अब डायपोल कैसा रहा होगा 180 डिग्री एंगल बिटवीन P एंड E. P एंड E का एंगल 180 डिग्री है, मतलब ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा माइनस क्यू और ये रहा होगा प्लस क्यू, क्योंकि इस केस में ही डायपोल का डायरेक्शन इधर है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायपोल मोमेंट इधर, एंगल कितना हुआ 180 डिग्री हुआ. अब इसको अगर तुम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो, है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो, अब ये क्या होगा इस पे इधर फोर्स लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फोर्स लगते हैं और नेगेटिव पे अपोजिट लगते हैं. तो क्या होगा ये डायपोल जो है इस पे इधर फोर्स लगेगा और इस पे इधर फोर्स लगेगा, तो वो रोटेट होके इधर आ जाएगा. ओके, समझ रहे हो. अगर ये इस पे इधर फोर्स लगा तो ये ऐसा रोटेट होके इधर आ जाएगा, यानी कभी वो इनिशियल पोजीशन पे आ सकेगा क्या नहीं. अगर वो नहीं आ सक रहा है डिस्प्लेस करने के बाद में, जब उसको तुमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और वो अपने इनिशियल पोजीशन पे कभी नहीं आया, मतलब वो इक्विलिब्रियम कौन सा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है जब थीटा कितना होता है 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है जब थीटा कितना होता है 180 डिग्री. ठीक है, अब इस केस में फोर्स भी निकाल सकते हो और टॉर्क भी निकाल सकते हो दोनों केस में, तो दोनों केस में टॉर्क निकालोगे तो ध्यान में आ जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल एंड कांसेप्ट ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. पोटेंशियल एनर्जी कितना है माइनस पीई कॉस थीटा, एजम्पशन याद रखना है. ओके, दैट्स इट.